स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ मैम। पर इसी मीटिंग में ऐसा क्यों होता है, ये नहीं समझ में आता मुझे। इससे पहले भी एक मीटिंग की, उसमें तो सब कुछ क्लियर था। चलिए बिना ईयरफोन के करती हूँ मैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कल मैंने कोई क्वेश्चन दिया था आपको, कुछ आज के लिए दिया हो? मैम ग्रुप में जो क्वेश्चन दिया था उसको एक बार एक तो सबसे पहले दिया था सुबह एडर एंड पॉइंट्स वाला। एडर एंड पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? ऑल दोज पॉइंट्स विच ईदर लिमिट पॉइंट या तो सेट के लिमिट पॉइंट हो। ऑल दोज पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो हमने किस किस की यूनियन कर दी है इस केस में? एडर एंड पॉइंट्स का सेट बनाते हुए हमने क्या कहा है? एक तो इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट ले लो, जिसको हम ए डैश यानी डिराइव्ड सेट ऑफ ए से डिनोट करते हैं, और एक इसके खुद के पॉइंट्स का सेट ले लो, यानी खुद सेट ही ले लो, उसके साथ इसकी यूनियन कर दो। एक सेट ले लिया और एक डिराइव्ड सेट ले लिया, इन दोनों की यूनियन कर दी तो क्या बनता है हमारे पास? एडर एंड पॉइंट्स का सेट। ठीक है, अब ए क्या होगा? इसी में कंटेंट तो होगा, ए डैश यूनियन ए में। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या ए डैश यूनियन ए इसमें कंटेंट होगा? ऑब्वियसली यही सेट बड़ा होगा। एक तो आपने ए सेट ले लिया, एक उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट ले लिया, दो सेट्स की यूनियन है, तो यही वाला सेट बड़ा या बराबर होगा इस सेट के। ऐसा तो नहीं हो सकता ना हमेशा कि ए डैश यूनियन ए में कंटेंट हो, ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता ना। नॉट इन जनरल, नॉट ट्रू इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सेट दिया है, मान लो ओपन 1 से क्लोज 2, ये सेट है ए। इसके एडर एंड पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा? वैसे एडर एंड पॉइंट्स के सेट को डिनोट कैसे किया जाता है? ए क्लोजर से। मैंने आपसे यही पूछा था, क्वेश्चन मेरा ये था, ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए। सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये तभी ट्रू होता है जब, एक सेकेंड रुको, मम्मी गेट बंद कर दो, ये गेट बंद कर दो। ठीक है, तो ये तभी ट्रू होता है जब सेट क्लोज्ड हो। हमें अभी देखते हैं, वो तो आगे की बात है। लेकिन ए अगर ये सेट दे रखा है ओपन 1 से क्लोज 2, तो इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या आएगा? क्लोज्ड 1 टू क्लोज 2। क्लोज 1 टू। हाँ, और सेट तो यही आ गया। तो इसका ए क्लोजर क्या बनेगा, यानी एडर एंड पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा? ए की यूनियन ए डैश के साथ। इन दोनों सेट्स की यूनियन क्या बनेगी? क्लोज्ड 1 टू इंटरवल। अब बताओ कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या ये वाला बड़ा है? ठीक है, रचना शायद आपने गलत आंसर दिया था इसका। अब समझ में आया? या मैं वो बाय मिस्टेक अच्छा, हो रहा है। अब क्लियर है ना सबको? या मैम। तो जिसने कल की क्लास लगाई थी उसने तो ऑलमोस्ट सही दिया था, किसी का बाय मिस्टेक गलत हो गया होगा। ठीक है, तो आप एडर एंड पॉइंट्स के सेट को कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पे लिख लो, सेट ऑफ एडर एंड पॉइंट्स
कैसे डिनोट किया जाता है? ए क्लोजर से। इसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जो एडेरेंट पॉइंट्स की डेफिनेशन होती है, यानी ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट, यानी सेट का यूनियन कर दें लिमिट पॉइंट्स के साथ, तो ये होता है हमारा ए क्लोजर। अच्छा, एक हमने कहा था कि एक सेट क्लोज्ड कब होता है? एक सेट कब क्लोज्ड होता है? जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे। ये क्लोज्ड की डेफिनेशन है। या हमने दूसरा भी पढ़ा था कि एक सेट क्लोज्ड हो जाता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन, अगर सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड। ये भी पढ़ा था हमने। खैर, डेफिनेशन अगर बोली जाए कि क्या होगी क्लोज सेट की डेफिनेशन, तो यही होगी कि ऐसा सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करे। ठीक, तो अगर ऐसा हुआ, मान लो इफ ए इज क्लोज्ड, अगर ए क्लोज सेट दे रखा है आपको, तो क्या होगा? ए डैश विल बी कंटेन्ड इन ए। ठीक है, तो अगर एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है तो ए डैश यूनियन ए क्या आएगा? कोई मुझे बता सकता है? ए आएगा। ये सेट आएगा इसी में कंटेन्ड है। ए डैश आएगा। ए डैश छोटा है, मतलब ए डैश सबसेट है, तो यूनियन क्या आएगी? क्या आएगा? ए आएगा। ए आएगा, हाँ बिल्कुल। अभी मैंने क्या बोला था? ए यूनियन ए डैश या ए डैश यूनियन ए को ऊपर मैं किससे डिनोट कर रही थी? क्लोजर ऑफ ए से। ये मैंने डिफाइन किया था क्लोजर ऑफ ए। तो ये क्या होगा? क्लोजर ऑफ ए और इज इक्वल टू ए। तो अगर सेट क्लोज्ड है तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है क्लोज सेट की, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इफ़ अ सेट इज क्लोज देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। अपने क्लोजर के सेट के बराबर होता है वो सेट अगर क्लोज्ड है तो। ठीक है, और कुछ पूछना हो आपको? किसी को कुछ पूछना हो कल के या परसों के लेक्चर के रिगार्डिंग? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक क्वेश्चन है। बोलो। 1 की पावर 3/4 है तो कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी? 1 की पावर 3/4? यस मैम। अच्छा, आप कह रहे हो कितने रूट्स होंगे इसके? मतलब x इज इक्वल टू, अगर ये है, यही कह रहे हो आप? कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 1 की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? मैम आवाज रिपीट होकर आ रही है। वो रुको, एक बार आप क्वेश्चन पूछ के ना माइक म्यूट कर लिया करो। शायद इस वजह से आ रही थी क्योंकि आपका माइक ऑन था। अब आ रही है क्या रिपीट? नहीं मैम, सबकी आ रही है। अब भी आ रही है मैम। एक बार म्यूट करके देखना मेरी रिपीट हो रही है कि नहीं। आपकी तो नहीं हो रही मैम। अच्छा, तुम्हारी खुद की हो रही है। चलो म्यूट कर लो, मेरी नहीं हो रही ना, फिर कोई बात नहीं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 3/4 ये जानना चाहते हो अगर, तो आपको निकालना है x की वैल्यूज़, मतलब कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं x की। खैर, अगर कोई सिलेबस से हट के क्वेश्चन है, मतलब जो क्लास में चल रहा है उससे हट के क्वेश्चन है, तो उसको क्लास के बाद या क्लास से पहले भी लिख सकते हो। चलो अभी हम देख लेते हैं इसको, 2 मिनट का ये। आप दोनों साइड पावर 4 अगर रेस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 3। दोनों साइड 4 पावर रेज कर दिए। यहाँ से क्या मिल जाएगा? x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो आपको इसके सॉल्यूशन निकालने, x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आइटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे? x² माइनस 1 लिख दोगे इसको, और x² प्लस 1 a² माइनस b² वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इसके रूट्स निकाल लो। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आइटा कॉम्प्लेक्स में चले गए, इसके रूट्स निकाल लिए। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये रियल में आ गए। तो 4 वैल्यूज हैं इसकी पॉसिबल। ठीक है,
यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही करना है। अगर किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, मान लो 1 रेज़ टू पावर समथिंग या 2 रेज़ टू पावर समथिंग, कुछ भी है पी बाई क्यू, तो उसको एक्स के इक्वल लेके उसके बाद पावर रेज करके क्यू पावर रेज कर लो दोनों साइड। इस तरीके से सॉल्व करके देखा जा सकता है। ठीक है, चलो तो हम कल कुछ रिजल्ट्स कर रहे थे मेन इंटीरियर क्लोजर इन सब से रिलेटेड। तो फाई कहा गया था कि फाई और आर दोनों बहुत ओपन एंड क्लोज सेट्स हैं। ये हमने कल देख लिया था कि क्यों है। आर के अंदर यही दो ऐसे सेट्स हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी। इनके अलावा और कोई ऐसा सेट नहीं है आर के अंदर जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी। ठीक है, जब तक हम आर तक लिमिटेड है। उसके अलावा कोई सेट या मैट्रिक्स स्पेस या टोपोलॉजी की बात करेंगे तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन आर के अंदर यही है। अच्छा, फाई ओपन है तो फाई का इंटीरियर क्या होगा? फाई ही होगा। एक सेट अगर ओपन हो तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर आता है। ठीक है, और एक और बात, किसी भी सेट का इंटीरियर, यानी ये कोई सेट है उसका इंटीरियर उसके अंदर कंटेन्ड या इक्वल टू होता है, यानी ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको थोड़ा सा ऐसे देखा जा सकता है कि ए इंटीरियर क्या था? कुछ खास पॉइंट्स का सेट था, ऐसे पॉइंट्स का सेट था ए इंटीरियर सच दैट ए जिन पॉइंट्स की नेबरहुड बने, मतलब ए जिन जिन एक्स की नेबरहुड बन रहा था, ऐसे वो खास एक्स जिनके लिए ए उनकी नेबरहुड का काम कर रहा था, वो एक्स लिए थे हमने ए से और वो ए इंटीरियर में डले थे। तो एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई इज कंटेन्ड इन ए। इस तरीके का कोई इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा था जब सच दैट देयर एग्जिस्ट आई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई एंड आई इज कंटेन्ड इन ए, तब ये कंडीशन होल्ड हुई थी ना। तो हमने पॉइंट्स कहाँ से लिए थे इंटीरियर बनाने के लिए? इंटीरियर बनाने के लिए हमने पॉइंट्स ए से ही तो लिए थे, और वो कुछ खास पॉइंट जो इस एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। ज़रूरी नहीं तो नहीं है कि सारे पॉइंट्स इस एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो वो जो खास पॉइंट्स थे जो इस एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो पॉइंट्स हमने इंटीरियर में डाले थे। इसलिए इंटीरियर हमेशा सबसेट होता है ए का। ए इंटीरियर के ही कुछ पॉइंट्स उठा लिए और जो कुछ उस खास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे इंटीरियर में आ जाते हैं। जैसे अगर ए आपको ये दे रखा है तो ए इंटीरियर इसका क्या बनेगा? ओपन 1 2, मतलब ए इंटीरियर में एक पॉइंट कम आ रहा है इससे। हो सकता है अगर ए आपको इस तरीके का दे रखा है तो ए इंटीरियर इसी के बराबर भी आ जाए, तो बराबर भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। ठीक है, सबसेट होगा इन शॉर्ट। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी है? और है, अगर A is contained in B, then A interior is contained in B interior. ये कोई सोच सकता है कैसे ट्रू है? इसका भी अगर हमें थोड़ा आइडिया लेना हो, इसका भी आइडिया लिया जा सकता है। देखो, आपको ए इंटीरियर बी इंटीरियर में कंटेन्ड दिखाना है तो एक पॉइंट ले लो ए इंटीरियर से। ठीक है, ए इंटीरियर से कोई पॉइंट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई सच दैट क्या होगा? एक्स उस आई में बिलोंग करेगा और आई कम्प्लीटली कंटेन्ड होगा ए में। ठीक है, अब ए इज कंटेन्ड इन बी है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए इज कंटेन्ड इन बी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इतना ही लिख दूँ एक्स बिलोंग्स टू आई इज कंटेन्ड इन बी, बीच में से ए हटा दिया तो यहाँ से क्या मिल गया? दैट एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। ये इंटीरियर वाली कंडीशन ही तो सेटिस्फाई कर गया ये बी के लिए, तो उसका मतलब ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी इंटीरियर। ठीक है, अच्छा, अब देखो 3-4 और मेन रिजल्ट्स हैं।
इफ, हाँ ये ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में कंटेंट होगा। इसका प्रूफ का हल्का सा आइडिया लिया जा सकता है ऐसे, बाकी आगे आप लोग खुद प्रूव कर लेना। ये हर एक चीज़ का तो प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेंट होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बी में भी कंटेंट होता है, इज ऑल्सो कंटेंट इन बी। तो यहाँ से क्या मिलता है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर किस में कंटेंट होता है, ए इंटीरियर में। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर किस में कंटेंट होता है, बी इंटीरियर में। तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर किस तरीके से कंटेंट हो जाएगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। इस तरीके से इसका प्रूफ का आइडिया लिया जा सकता है। इस तरीके से भी रिवर्स साइड अगर हमें प्रूव करनी है तो कुछ ना कुछ टेक्निक उधर से भी लग सकती है, ठीक है। एक और रिजल्ट है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन। देखो ऊपर इक्वालिटी का साइन था, यहाँ कंटेंट का साइन है। यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट में देती हूँ आपको, दिमाग लगाओ कि रिवर्स साइड ट्रू क्यों नहीं है। मतलब वाई ए यूनियन बी का इंटीरियर इज नॉट कंटेन्ड इन ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। बहुत ही सिंपल से इंटरवल्स के एग्जांपल ले लेना और करके देखो, तुम्हें कोई ना कोई एग्जांपल बहुत इजीली मिल जाएगा इसके लिए कि ये साइड ट्रू क्यों नहीं है, वाई दिस इज नॉट कंटेन्ड इन दिस। कोई एग्जांपल दिखा दो सच दैट ये इसमें कंटेन्ड ना हो। 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार सोचो। मैम हो गया सोल। हाँ बताओ। ए तो मैम क्लोज इंटरवल 1 और बी क्लोज इंटरवल 2 ए यूनियन का तो मैम 1 क्लोज इंटरवल 1 दिया गया। हाँ, और इसका इंटीरियर आ गया ए ओपन इंटरवल 1 3, ठीक है। और मैम अलग अलग निकालेंगे तो ए का तो 1 2 ओपन, हाँ, और बी का ओपन 2 3, और इनकी यूनियन आ रही है 1 2 यूनियन 2 3। मतलब ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर आ रहा है 1 2 यूनियन 2 3, ठीक है। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला इसमें कंटेंट नहीं है ना। 1 3 वाला ओपन इंटरवल इसके अंदर कंटेंट नहीं है ना, 1 2 यूनियन 2 3, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट आ रहा है 2 जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, पर 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इस वजह से। ठीक है, वेरी गुड एकता। समझ आया सबको? हाँ मैम। रचना आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अच्छा। ये चीज़ें वैसे ना भी करवाई जाएं तो भी आपको थोड़ा रहना चाहिए काउंटर बनाने के लिए। मैं सोच रही थी पहले ना करवाऊं, सीधे असाइनमेंट में दिया जाए ताकि आप ऑब्जर्व कर पाएं। ठीक है, इंटरसेक्शन और इंटीरियर से ये याद रखना, अगर याद रखना है ना तो ये याद रखना, जैसे ऊपर इससे पहले वाला जो रिजल्ट कराया था उसमें इंटरसेक्शन थी और इंटीरियर थी। मैं इंट करके याद रखती हूँ, इंटरसेक्शन और इंटीरियर वाले इक्वल होते हैं। ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, इंट करके याद रख सकते हो। ये अभी हमने किया था ना। अच्छा, ए इंटीरियर हमेशा एक ओपन सेट होता है।
ठीक है, ये तो हमने कल देखा भी था, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो ए में कंटेंड हो, ए में कंटेंड होने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट होता है ये। अगर बात करें लिमिट पॉइंट्स की, तो अब लिमिट पॉइंट्स के केस में क्या रिजल्ट्स होते हैं? अगर ए इज कंटेन्ड इन बी है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ए के लिमिट पॉइंट का सेट बी के लिमिट पॉइंट के सेट में कंटेन्ड होगा। आगे ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट का सेट इज इक्वल्स टू होता है ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पे यूनियन में इक्वालिटी आ रही है। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज कंटेन्ड इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, यहाँ पे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, कन्वर्स नॉट ट्रू। इसका एग्जांपल ढूंढो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज नॉट कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ये ट्रू क्यों नहीं है? इस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए कोई एग्जांपल, क्योंकि इन जनरल ट्रू नहीं होगा ना अगर एक भी एग्जांपल मिल गया तो। मैम ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 2 ले लो और बी इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 2 3 ले लो। एक मिनट, ए इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1 2, बी इज ओपन इंटरवल 2 3। ठीक है, अच्छा ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या आएगा? क्लोज्ड इंटरवल 1 2। बी के लिमिट पॉइंट्स का सेट आएगा क्लोज्ड इंटरवल 2 3। ए इंटरसेक्शन बी के लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या आएगा? 5। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी 5 आएगा। पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा? सिंगलटन 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज नॉट कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी सिंगलटन 2 हमारा 5 में कंटेन्ड नहीं होता ना, इसलिए ये ट्रू नहीं है। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है मैम समझ नहीं आया। एक मिनट, देखो हमें क्या प्रूव करना है रचना कि ये ट्रू नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है ना डैश, जब हम ऊपर लगा देते हैं, यानी डिराइव्ड सेट। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज नॉट कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल ही मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि इन जनरल ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है और हम ये शो करना चाहते हैं, तो हर एक एग्जांपल के लिए होल्ड नहीं करती। तो एग्जांपल हमने क्या ले लिया? ए को ले लिया ओपन इंटरवल 1 2, बी को ले लिया ओपन इंटरवल 2 3। ए डैश निकाला तो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 आ रहा है, बी डैश निकाला तो क्लोज्ड इंटरवल 2 3 आ रहा है। ठीक है, एक बार हमें निकालना है क्या? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो क्या आ रहा है? सिंगलटन 2। इनका इंटरसेक्शन निकालना है ए डैश और बी डैश का। ठीक है, यस मैम। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी तो 5 है, क्योंकि ओपन इंटरवल 1 2 है ए और बी है ओपन इंटरवल 2 3, तो उनका इंटरसेक्शन 5 है। तो 5 का लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं? 5 होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना था? हाँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सिंगलटन 2 है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश 5 है, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि कोई सिंगलटन सेट 5 सेट में कैसे कंटेंट हो सकता है। तो हमने प्रूव कर दिया जो हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, यस मैम। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेन रिजल्ट्स तो यही थे। अब बात आती है कि आइसोलेटेड पॉइंट्स कल मैंने आपको बताए थे। आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, जरा याद दिलाओ। मैम जो सेट में है जो लिमिट पॉइंट नहीं है। हाँ, सेट के वो पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट्स नहीं है। मतलब आइसोलेटेड पॉइंट का सेट क्या होगा, सेट के वो पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट्स नहीं बनेंगे। मतलब सेट का ही सबसेट होगा। पहली बात, सेट के ही कुछ पॉइंट्स उठाने हैं, वो पॉइंट्स उठाने हैं जो लिमिट पॉइंट ना बने। लिमिट पॉइंट क्या होते थे? लिमिट पॉइंट वो पॉइंट होते थे जो सेट के भी हो सकते थे, सेट के बाहर भी हो सकते थे, और वो कुछ ऐसा इंटरवल क्रिएट करते थे अपने अराउंड। मतलब ये पॉइंट लिमिट पॉइंट कब कहलाता था? जब इस इंटरवल में इस पॉइंट के अलावा सेट का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए था। सेट का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए था इस पॉइंट के अलावा। और हमने देखा था कि एक पॉइंट होगा तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में सेट इस पॉइंट के अलावा सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए थे। तो ये लिमिट पॉइंट होता था। और लिमिट पॉइंट हमने देखा था कि ज़रूरी नहीं होता सेट के अंदर बिलोंग करे, सेट के बाहर का भी कोई पॉइंट हो सकता है। आइसोलेटेड पॉइंट सेट के वो पॉइंट्स होंगे जो लिमिट पॉइंट नहीं बनते। ठीक है, अब बात ये आती है कि आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट क्या होता है। काउंटेबल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए आर एट मोस्ट काउंटेबल। इसका हल्का सा प्रूफ देखते हैं, मुझे थोड़ा बहुत याद होगा तो। देखो, अगर ए काउंटेबल है तो आप प्रूव कर सकते हो कि आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट काउंटेबल होगा। मैम ए काउंटेबल इसका मतलब ए का कोई भी सबसेट ले लो वो भी काउंटेबल होगा। हाँ, देखो आइसोलेटेड पॉइंट क्या है? ए का सबसेट है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आइसोलेटेड पॉइंट्स के सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट विल बी लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट। और ये सेट क्या है? काउंटेबल है। तो ये सेट भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल। पर दिक्कत तब आएगी जब सेट काउंटेबल नहीं होगा। मतलब इफ ए इज अनकाउंटेबल, उस केस में आइसोलेटेड पॉइंट का सेट क्या होगा? काउंटेबल होगा या क्या होगा, ये हमें देखना है। इफ सेट इज अनकाउंटेबल, तो आइसोलेटेड पॉइंट का जो सेट है, मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड पॉइंट है सेट का। इसको ले लेते हैं, आई से डिनोट कर देती हूँ मैं इस पॉइंट को। ठीक है, ये सेट का वो पॉइंट है जिसके अराउंड एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करती है। मतलब एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करता है जिस इंटरवल में सिर्फ ये पॉइंट अकेला है। यही तो है लिमिट पॉइंट की उल्टी डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट कहता है कि कोई भी नेबरहुड ले लो, कोई भी नेबरहुड ले लो, उस हर एक नेबरहुड में इस पॉइंट के अलावा कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। तो इसकी उल्टी डेफिनेशन है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट कहता है कि कम से कम एक नेबरहुड आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी सच दैट उस नेबरहुड में आई के अलावा सेट का कोई पॉइंट नहीं होगा। आई अकेला पड़ा होगा उसमें, आइसोलेशन में, मतलब एकदम क्वारंटीन में चला गया आई। ठीक है, तो एक नेबरहुड आपको पक्की ऐसी मिल जाएगी। मान लेते हैं हमें मिल गई। ठीक है, इस नेबरहुड के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इस नेबरहुड के बाउंड्री पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया x1 x2। ये जो यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको कैद किया है, मतलब I बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल x1 x2। ठीक है, जहाँ पे x1 x2 रियल नंबर्स होंगे। अब बात ये है कि ये जो x1 x2 है, इसको अगर ये रैशनल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सरका सकती हूँ। मतलब ये जो x1 यहाँ पे पड़ा है, x2 यहाँ पे पड़ा है, अगर ये रैशनल नहीं है तो मैं थोड़ा सा और अंदर जा सकती हूँ देखने के लिए जस्ट नेक्स्ट पॉइंट इसका, कि बस वो रैशनल बन जाए। मतलब x1 की जगह मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देख सकती हूँ, यहाँ पे रैशनल आ जाए। x2 की जगह थोड़ा सा इधर बढ़ के देख सकती हूँ, एक रैशनल आ जाए। तो मैं ऐसे पॉइंट्स ले लूँगी इसके बाउंड्री पॉइंट्स सच दैट वो रैशनल हो। थोड़ा सा आगे पीछे तो जा ही सकते हैं ना। मैं कम करने को बोल रही हूँ, मैं नेबरहुड का
स्पैन बढ़ाने को नहीं बोल रही मैं, कम करने को बोल रही हूँ। थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे, मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो अगर आपको यहाँ पे R1 और R2 मिल रहे हैं तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी छोटी और नेबरहुड बना लेंगे, उसमें हमारा कोई लॉस भी नहीं है डेफिनेशन का, ठीक है। एक सेकंड। तो हर एक आइसोलेटेड पॉइंट कैसे सेट में आ जाएगा, कैसे इंटरवल में आ जाएगा, ऐसे इंटरवल हर एक आइसोलेटेड पॉइंट के लिए मैं बना लूंगी जिनके एंड पॉइंट्स रैशनल के होंगे, ठीक है। अब मैं एक मैप डिफाइन करती हूँ, कहाँ से कहाँ तक। एक मैप डिफाइन करते हैं फाई, डिफाइन फाई फ्रॉम आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए टू क्यू क्रॉस क्यू। अगर अभी प्रूफ किसी को बहुत ज़्यादा भारी भरकम लग रहे हैं तो लिख लो इनको, कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हल्का सा मैं कभी कभी आइडिया देने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए प्रूफ दे देती हूँ। सिंपल प्रूफ है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो अभी प्रूफ इतने मत देखो, ठीक है। रचना हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आती भी है तो मेरे से ले सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रूफ को इतना मत ध्यान से पढ़ो। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए से क्यू क्रॉस क्यू तक मैप ले लिए। क्या लिया? फाई ऑफ आई इज इक्वल टू R1 कॉमा R2। अब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? टपल का काम कर रहा है, इंटरवल का काम नहीं कर रहा। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्यू और क्यू की, तो ये एक एज अ टपल की तरह मैंने लिया है, ना कि यहाँ पे तो इंटरवल लिया था, ये एक ओपन इंटरवल था, ठीक है। अब ये मैप क्या होगा? एक 1-1 मैप हो जाएगा, क्योंकि एक आई के लिए देखो किस तरीके से होगा, इसको विजुअलाइज कर। क्या हुआ? टपल और इंटरवल है। टपल और इंटरवल में डिफरेंस है। देखो इंटरवल तो रियल लाइन पे ये मान लो 2 और 3 लिया, इंटरवल क्या होता है? इसके बीच के सारे पॉइंट्स, ठीक है। इंटरवल 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ आर, जिसके अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जब टपल की बात होती है, टपल क्या होता है? टपल एक पॉइंट डिनोट करता है आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर क्या है? XY प्लेन। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है, तो आप इसको कैसे प्लॉट करते हैं? यहाँ से एक डॉटेड लाइन लाएंगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन लाएंगे। ये डॉटेड लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को कहेंगे 2-3 पॉइंट, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट बिलोंग करता है आर स्क्वायर से, ठीक है। ये प्लेन पे डिनोट करने वाला एक सिंगल पॉइंट है, और ये क्या है? एक इंटरवल है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और ये सिंगल पॉइंट है। ओके मैम, ओके मैम। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे मान लो कोई एक I1 पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई I2 पड़ा है, यहाँ पे कोई I3 पड़ा है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं आगे पीछे। तो I1 को किस में वो किया जा सकता है, कैद किया जा सकता है? R1 R2 में, ठीक है। I2 को किस में किया जा सकता है? R1 डैश R2 डैश में। R3 को किस में किया जा सकता है? अपनी सहूलियत के हिसाब से हम बहुत छोटे इंटरवल ले सकते हैं, सच दैट उन छोटे इंटरवल्स में सिर्फ एक ही पॉइंट आए आइसोलेटेड, ठीक है। इसको किस में? R1 डबल डैश R2 डबल डैश में किया जा सकता है। हर एक आई के लिए ये R1 और R2 जो मिलेंगे, हर एक आई के लिए ये क्या मिलेंगे? डिस्टिंक्ट मिलेंगे, ठीक है। हर एक आई के लिए इधर एक R1 R2 मिलेगा जो अलग होगा, तो ये मैप हो जाएगा 1-1 मैप। ऐसा नहीं होगा कि इधर 2 पड़े हैं आइस और वो सेम इंटरवल में चले जाएं, मतलब इधर I1 और इधर I2 R1 R2 वाले इंटरवल में चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इतना छोटा लेंगे कि हमें ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये 1-1 मैप बन जाएगा हमारा। अब 1-1 मैप होने से क्या पता चलेगा हमें? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर कोई मैप 1-1 होता है तो हमें पता है कि जो डोमेन की कार्डिनलिटी, यहाँ पे डोमेन क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए डोमेन की कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन की कार्डिनलिटी। कोडोमेन की कार्डिनलिटी क्या है? क्यू क्रॉस क्यू की कार्डिनलिटी। अब इसकी कार्डिनलिटी हमने देखा था कि ये
फाइनाइट यूनियन है काउंटेबल सेट्स की, या बोल सकते हैं काउंटेबल यूनियन है काउंटेबल सेट्स की। क्यू और क्यू दोनों काउंटेबल है, तो दिस इज अ काउंटेबल सेट। सो आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए की कार्डिनैलिटी क्या होगी? कम होगी इसकी कार्डिनैलिटी से। सो आइसोलेटेड पॉइंट्स की कार्डिनैलिटी लेस देन इक्वल टू होगी काउंटेबल सेट की कार्डिनैलिटी से। सो आइसोलेटेड पॉइंट की कार्डिनैलिटी भी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? फाइनली हमें ये मिल जाएगा, एक सेकेंड, दैट आइसोलेटेड पॉइंट की कार्डिनैलिटी क्या है? काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल ही होगा ना, अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकता। ठीक है, मैंने कुछ बोल रहे हो आप? नो मैम, ठीक है। चलो, तो हमें पता चला आइसोलेटेड पॉइंट्स एट मोस्ट काउंटेबल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, यूजफुल है। कभी कोई आपसे स्टेटमेंट दे दी जाए एग्जाम में कि आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट कैन बी एन अनकाउंटेबल सेट, तो आपको पता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट्स या तो फाइनाइट होंगे या काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, एट मोस्ट काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल कभी नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, एक क्लोजर कैसे बनता है? अगर ए काउंटेबल इज काउंटेबल। यस मैम, अगर ए इज अनकाउंटेबल, ए इज अनकाउंटेबल, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? साफ नहीं आ रही आपकी आवाज। इज काउंटेबल रिलेटेड ए, ये ठीक है ना? लिख के बताओ, लिख के। मुझे ही साफ नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है। सभी को एक बार टाइप करो मेनक। आप लोगों की भी ब्लर हो रही है, जैसे अभी रचना ने कुछ बोला था तो मुझे समझ में नहीं आया था। बाकी सबकी ब्लर ब्लर, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है एक दो दिन से, समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक बार अनम्यूट करके बोलो, क्या पता अब क्लियर आए। ये जिसकी हो ना ज़्यादा ब्लर हो रही है उसको एक बार रीजॉइन कर लिया करो लेफ्ट करके। हाँ, मैंने बोलो, कुछ पूछ रहे हो आप? ये टाइप करके बता दो। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। अच्छा हाँ, मैं म्यूट था, गलती से म्यूट हो गया था। हाँ, मैंने कहा आपको टाइप करके बता दो या बोल के बता दो। रचना की तो क्लियर आई अब आवाज़। मैम ये रिजल्ट एक बार और बताना। प्रूफ फिर से जानना चाहते हैं आप? नहीं मैम, वैसे रिजल्ट बता दो। रिजल्ट ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज काउंटेबल।
आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट काउंटेबल होता है, यानी कोई भी सेट अगर ए लें आप तो आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स, ये हमेशा काउंटेबल होता है। मैम उसके लिए ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल कोई जरूरत है ना? हाँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ए काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी Isolated काउंटेबल। आइसोलेटेड पॉइंट्स इज ऑलवेज काउंटेबल, ऑलवेज। अगर मैं वो केस ना भी लेती ना शुरू में कि फेज काउंटेबल, तब तो आइसोलेटेड पॉइंट का सेट काउंटेबल होगा ही, तब भी वो मैं उसी प्रूफ से जो नीचे प्रूफ किया है उससे प्रूफ कर सकती थी। वो अलग दो केसेस बनानी थी। तो हम कैसे दिखाएं कि आइसोलेटेड काउंटेबल? अभी हमने शो किया ना, ये हो गया, ये जो प्रूफ हमने किया ये किसी भी एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए हो सकता है, ठीक है? ठीक है मैम। ये दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ पे आप केस ना भी बनाओ, जैसे ये वाला जो मैंने केस बनाया केस 1, ये आप ना भी बनाओ तब भी नीचे वाले प्रूफ से काम चल जाएगा आपका। ये दोनों केसेस के लिए ट्रू है, ठीक है? सिर्फ ए इज अनकाउंटेबल वाले में जो प्रूफ किया है सिर्फ यहीं से लेके चलते हैं ना। अगर आपकी आई आइसोलेटेड पॉइंट ले लिया, x1 x2 दो पॉइंट्स ले लिए, उनके बीच में वो पॉइंट होगा, इस तरीके से लेके चलते तब भी हो जाता। ये दो केसेस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ए कोई भी सेट ले लो, ये जो प्रूफ किया हमने दोनों के लिए वैलिड है। ये जो Q क्रॉस Q के साथ 1 1 मैप दिखाया है, ठीक है? हाँ मैम। अब बात आती है, मैंने कहा था ए क्लोजर क्या है। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं तो फटाफट कर लो, आई होप आज हो जाए। ए क्लोजर क्या है? ए यूनियन ए डैश, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक सेकेंड, हाँ, ए क्लोजर इज, क्या ऐसे लिख सकते हो आप? ए क्लोजर इज इक्वल टू ए डैश यूनियन आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए। देखो हमने ऊपर क्या किया था, एडेरेंट पॉइंट्स बनाए, यानी ए क्लोजर। एडेरेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? या तो सेट का पॉइंट हो या आइसोलेटेड पॉइंट हो, सॉरी, या तो सेट का पॉइंट हो या लिमिट पॉइंट हो, ठीक है? इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं? लिमिट पॉइंट्स के अंदर लिमिट पॉइंट आ जाते हैं, जो सेट के बाहर के लिमिट पॉइंट्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो सेट के अंदर के लिमिट पॉइंट्स हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है? एक पॉइंट अगर आपने सेट कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू ए, ईदर x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू ए डैश नहीं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, ईदर x बिलोंग्स टू ए डैश और x बिलोंग्स टू आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। देखो कोई भी सेट का पॉइंट अगर आप लो, या तो वो आइसोलेटेड होगा, या तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, या वो लिमिट पॉइंट होगा। कोई भी किसी बात को आप कहते हो तो या तो आज बारिश होगी या नहीं होगी, इस तरीके से कहते हो ना आप। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती ना। तो अगर कोई सेट का पॉइंट लो, ए एक्स लिया आपने, ए सेट का पॉइंट, तो या तो वो लिमिट पॉइंट होगा या वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, या तो वो ए डैश में बिलोंग करेगा या वो आइसोलेटेड पॉइंट में बिलोंग करेगा, ठीक है? तो इसी तरह क्लोजर जब आप बनाओगे तो क्लोजर में क्या क्या आता है? लिमिट पॉइंट्स आ जाते हैं सारे, वेदर वो सेट में बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, और सेट के पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है? सेट के पॉइंट्स भी इकट्ठा कर लिए जाते हैं और लिमिट पॉइंट्स भी इकट्ठा कर लिए जाते हैं। तो ए क्लोजर में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे?
अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, सेट के वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट्स हैं और सेट के बाहर के वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट्स हैं। ए डैश के अंदर तो सेट के अंदर और बाहर दोनों के पॉइंट्स आ गए ना, जो जो लिमिट पॉइंट्स हैं। और दूसरे जो सेट के पॉइंट बचे जो लिमिट पॉइंट नहीं थे वो इसने कवर कर लिए। तो सेट के पॉइंट और भी तो होने चाहिए ना, जो लिमिट पॉइंट नहीं थे वो वाले भी तो हमें कवर करने, तो वो आइसोलेटेड वाले सेट ने कवर कर लिए। तो ए क्लोजर को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ए डैश यूनियन आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए। ये होते हैं नॉट लिमिट पॉइंट्स। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो अब हमें जानना है, अब मैं अगर कहूँ कि अनकाउंटेबल सेट है कोई, तो उसके पास कितने लिमिट पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी है। तो रिजल्ट कहता है एवरी अनकाउंटेबल सेट हैज़ अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स। क्या कहता है रिजल्ट, एवरी अनकाउंटेबल सेट हैज़ अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स। मतलब सेट अगर अनकाउंटेबल हो गया तो उसके पास लिमिट पॉइंट्स भी अनकाउंटेबल आएंगे। कैसे, अगर मान लेते हैं काउंटेबल लिमिट पॉइंट्स होंगे, तो हमने क्या कहा है, ए डैश सॉरी ए क्लोजर इज इक्वल टू ए डैश यूनियन आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, ये वाला सेट हम जानते हैं काउंटेबल होगा, अभी हमने प्रूव किया था हमेशा काउंटेबल होगा, ए चाहे कुछ भी हो जाए इररेस्पेक्टिव ऑफ ए, ये हमेशा काउंटेबल होगा, ये अभी हमने प्रूव किया लास्ट रिजल्ट में। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि लेट ए डैश इज काउंटेबल, मतलब जो रिजल्ट मैंने बोला है उसकी कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलती हूँ। रिजल्ट मैंने क्या बोला है कि इसके जो लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा, एवरी अनकाउंटेबल सेट हैज़ अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स, मतलब जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा ए डैश वो अनकाउंटेबल होगा। मैं क्या मान लेती हूँ, ऑन द कॉन्ट्रारी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में मैं क्या मान लेती हूँ, ए डैश इज काउंटेबल, क्योंकि प्रूव क्या करना है, ए डैश इज अनकाउंटेबल, मैं इसकी कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलती हूँ, ए डैश इज काउंटेबल, तो ये भी काउंटेबल हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डैश भी काउंटेबल, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज काउंटेबल। दो काउंटेबल सेट्स की यूनियन क्या होती है, काउंटेबल सेट्स की यूनियन क्या होती है, तो काउंटेबल सेट्स की यूनियन काउंटेबल होगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए क्लोजर इज काउंटेबल, पर इन्होंने क्या रखा है, ए इज अनकाउंटेबल, ए इज अनकाउंटेबल। तो अगर ए अनकाउंटेबल है तो ए और ए क्लोजर में क्या रिलेशन होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर, यानी एडरेंट पॉइंट्स वाले सेट में ए कंटेन्ड होता है। और ये कह रहे हैं कि ए क्लोजर काउंटेबल है, यानी बड़ा वाला सेट काउंटेबल है, यानी जो सुपर सेट है वो काउंटेबल है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जो सबसेट है ए वो भी तो काउंटेबल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज काउंटेबल, ए इज काउंटेबल। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, गिवन था ए इज काउंटेबल बट इट वाज गिवन दैट ए इज अनकाउंटेबल। इसका मतलब जो हमने शुरुआत में सपोज किया था वो गलत है। शुरुआत में हमने क्या सपोज किया था, लेट ए डैश इज काउंटेबल, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही क्या है, इसका उल्टा सही है। इसका उल्टा क्या है, ए डैश इज अनकाउंटेबल, मतलब कोई भी अनकाउंटेबल सेट लिया है अगर आपने तो उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट यानी उसका डिराइव्ड सेट यानी ए डैश अनकाउंटेबल होगा। इसका एग्जाम्पल किस तरीके से सोचा जा सकता है, ये सेट लिया आपने इररेशनल्स का सेट, अनकाउंटेबल सेट है, इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या बनता है, आर बनता है, विच इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल सेट। आप ढूंढ ही नहीं सकते एक ऐसा अनकाउंटेबल सेट जिसके पास काउंटेबल लिमिट पॉइंट्स हो। ठीक है, मैंने दूसरा क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजा था वो सबने आंसर किया है, जो अभी भेजा था थोड़ी देर पहले, एक बाउंडेड अनकाउंटेबल सेट विद एम्प्टी इंटीरियर। हाँ मैम, क्या? अच्छा, एकता ने गलत दिया इसका जवाब, अभी यहाँ पे एकता ही मौजूद है। हाँ तो मैंने कहा आपने सही दिया है, बताओ क्या होगा।
एग्जाम्पल इसका कोई एग्जिस्ट करता है तो कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा। मैम अगर माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल के बीच में जो भी इरेशनल पॉइंट होगा वो हम ले लें तो हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लो, बाउंडेड हो जाएगा। उसके बीच के इरेशनल्स ले लो। अब इरेशनल लेने से क्या होगा, ये एक अनकाउंटेबल सेट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि सिर्फ इरेशनल नंबर लेने हैं इसके, तो हमें क्या पता चला कि ये एक इंटरवल कंटेन नहीं कर पाएगा इस तरीके का सेट। तो ये सेट क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा, एम्प्टी इंटीरियर। एम्प्टी इंटीरियर क्योंकि इंटरवल कंटेन करने के लिए ये रैशनल्स भी कंटेन करना चाहिए, इरैशनल्स भी कंटेन करना चाहिए। मतलब दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच के सारे पॉइंट्स कंटेन होने चाहिए इस सेट में। पर इस सेट में सिर्फ इरैशनल कंटेन होते हैं, बीच के सारे रैशनल तो ये मिस कर देता है। तो ये वाला सेट कभी कोई भी पॉइंट अपना इंटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा। इसलिए इसका इंटरवल लिख दिया मैंने। इसका इंटीरियर क्या होगा, एम्प्टी होगा। इस तरीके के सेट्स का इंटीरियर एम्प्टी होता है। रैशनल के सेट का भी इंटीरियर एम्प्टी होता है ना। ठीक है, मैम ये सेट अनकाउंटेबल है। हाँ अनकाउंटेबल है ना। कोई भी इंटरवल आप लेते हो वो अनकाउंटेबल होता है। और उस इंटरवल के बीच के चाहे आप रैशनल चाहे आप इरैशनल ले लो, वो भी अनकाउंटेबल होगा। मैम रैशनल तो अनकाउंटेबल नहीं होगा ना। रैशनल नहीं, इरैशनल बोला मैंने, गलती से रैशनल बोल दिया होगा। देखो कैसे सोचा जा सकता है इस बारे में। ये इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी एक बाउंडेड सेट है। आप क्या बोलोगे, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल एकता? मैम काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में क्या पता? क्लास नहीं अटेंड की थी क्या आपने? नो मैम। अच्छा, देख लेना, लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा है, देख लेना। ज़रूरी होता है समझना काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसका भी प्रूफ होता है। कोई भी जैसे ओपन इंटरवल है, इसके बीच में सारे पॉइंट्स आते हैं, अगर मतलब जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, रैशनल्स का सेट काउंटेबल होता है, इरैशनल्स का सेट अनकाउंटेबल होता है। तो अगर आप इरैशनल्स के सेट को किसी इंटरवल में देखो, मतलब इस इंटरवल में आप सिर्फ इरैशनल नंबर्स की बात करो, तो इतने से इंटरवल में सिर्फ इरैशनल नंबर्स ही अनकाउंटेबल हो जाते हैं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, एवरी ओपन इंटरवल इज अनकाउंटेबल, तो बता देना, मैं करा दूंगी एक दिन। अभी के लिए इतना याद रखो, क्योंकि आज के लेक्चर का ये पार्ट नहीं है। अभी के लिए क्या याद रखना है आपको, ओपन इंटरवल सारे अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन क्यू कर दिया अगर आपने, मतलब ए बी इंटरसेक्शन क्यू कर दिया, तो ये तो काउंटेबल आएगा क्योंकि क्यू काउंटेबल होता है। अगर ए बी इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू कर दिया, ये अनकाउंटेबल आएगा। ये वाला सेट काउंटेबल। खैर आप वो वीडियो देखोगे तो आपके क्लियर हो ही जाएगा। ये अनकाउंटेबल होता है। उसमें मैंने स्पेसिफिकली इंटरवल्स के बारे में नहीं बताया था, अभी मैंने बता दिया कि कोई भी ओपन इंटरवल मतलब अनकाउंटेबल होता है। तो इसकी कार्डिनैलिटी किसके बराबर आती है, किसी ओपन इंटरवल ए बी की कार्डिनैलिटी बराबर होती है रियल नंबर्स की कार्डिनैलिटी के। रियल नंबर्स कितने होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लोज्ड इंटरवल भी अनकाउंटेबल होगा। इंटरवल्स जितने होंगे आपके सब अनकाउंटेबल होंगे। इन्फिनिटी तक ले जाओगे ये भी अनकाउंटेबल होगा। सबकी कार्डिनैलिटी सेम है, मतलब इस सेट की कार्डिनैलिटी देखो चाहे इस सेट की कार्डिनैलिटी देखो, दोनों की बराबर है। मतलब इस इंटरवल की चाहे इस छोटे से इंटरवल की, दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर है। चाहे छोटे से छोटे इंटरवल की देखो, इनफाइनाइट साइमल जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा इंटरवल देख लो जो आंखों से दिखे भी ना, उसकी कार्डिनैलिटी भी अनकाउंटेबल होगी। ये सब बातें बड़ी मजेदार हैं। हाँ, फाई एक ऐसा इंटरवल है, एम्प्टी इंटरवल है जिसकी कार्डिनैलिटी 0 है।
सिंगलटन एक ऐसा इंटरवल है जिसकी कार्डिनैलिटी 1 है। ठीक है, वो दोनों एक्सेप्शंस हैं। पर आप जितने भी ऐसा इंटरवल, देखो मैं एक बात भी लिखवा देती हूँ आपको। अभी कनेक्टेड सेट का कंसेप्ट आएगा ना, वहाँ पे भी आपको ये बहुत इंटरवल वाली बातें काम आएंगी। ऐसा इंटरवल, एनी इंटरवल इन आर ऑफ कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा क्यों? क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि आर में का इंटरवल्स होते कौन से हैं? फाई एक इंटरवल है जो एम्प्टी इंटरवल है। सिंगलटन सेट ये एक इंटरवल है जो सिंगल एलिमेंट वाला इंटरवल है, और इसके अलावा जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो सब अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, इस टाइप के होते हैं। इसी में क्लोज्ड वाली वेरिएशंस आ जाएंगी, क्लोज्ड ए बी, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, बस यही टाइप्स होती हैं इंटरवल्स की। माइनस इन्फिनिटी टू ओपन ए, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड ए, इस तरीके से। समझ गए आप लोग? बस यही टाइप्स होती हैं इंटरवल्स में, इसके अलावा कोई और इंटरवल्स नहीं होते। ठीक है, मैम तो फाइव और सिंगलटन तो काउंटेबल होगा। सिंगलटन तो काउंटेबल होगा मैम। हाँ, सिंगलटन काउंटेबल होगा। मैंने कहा जो 2 या 2 से बड़ी कार्डिनैलिटी होंगी, अगर मतलब ग्रेटर देन 2 लिख सकते हो आप यहाँ पे, या ग्रेटर देन 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी डिनोट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि कार्डिनैलिटी क्या क्या पॉसिबल है। 0 कार्डिनैलिटी वाला जो 5 है, 1 कार्डिनैलिटी वाला, या ये वाली कार्डिनैलिटीज़। ये वाली कार्डिनैलिटीज़ क्या है? एलिफ 1, या इनको बोल सकते हो 2 रेज़ टू पावर एलिफ नॉट। खैर वो आपको अभी वीडियो देखोगे तब पता चल जाएगा। या इनको बोल सकते हैं अनकाउंटेबल। तो इसके 2 से बड़ी जितनी कार्डिनैलिटीज़ हैं, या 1 से बड़ी लिख दो यहाँ पे, इन पर्टिकुलर 1 से बड़ी जितनी कार्डिनैलिटीज़ हैं आर के अंदर इंटरवल्स की फॉर्म में, ये याद रखना। यूनियन ऑफ इंटरवल्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं और किसी सेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरवल्स की बात कर रही हूँ। 1 से बड़े कार्डिनैलिटी अनकाउंटेबल ही होगी सीधी। ठीक है, या तो 0 होगी, या 1 होगी, या अनकाउंटेबल। बस 3 ही टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, यस मैम। आपका टेस्ट भी है, उसमें भी आई थिंक काउंटेबिलिटी आएगा। तो अभी मैं और जो आज और कल में कराया वो नहीं दूंगी, ओपन और क्लोज सेट का ही बस कॉन्सेप्ट दूंगी टेस्ट में। तो आज जो करा रही हूँ वो सब नहीं आएगा टेस्ट में, तो उसकी टेंशन मत लेना। क्लोजर पे भी कुछ ऐसे ही सिमिलर से रिजल्ट्स हैं, वो भी आप देख सकते हो, लिख लो। ए कंटेन्ड इन बी, तो ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। जैसे आपने डिराइव्ड सेट में किए थे, सेम क्लोजर में रिजल्ट्स हैं। ए यूनियन बी का क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। और तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ये 3 रिजल्ट्स हैं। इसका आप एग्जाम्पल ढूंढ लेना, जैसे उसमें मिला था सेम इसी में मिल जाएगा, डिराइव्ड सेट वाले में जैसे आपको मिला था। और एक और बात है मेन, जो ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट है ए क्लोजर। ए को कंटेन करने वाले कितने सेट्स हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सेट कौन सा हो सकता है ए को कंटेन करने वाला? आर हो सकता है। पर सबसे छोटा क्लोज सेट जो इसको कंटेन करता है वो है ए क्लोजर। ये बात कही गई है यहाँ पे। इसी तरह ए, जैसे मैंने आपको इंटीरियर में बताया था, ए को ए किस में, मतलब ए के कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं, उनमें से सबसे छोटा सबसेट कौन सा हो सकता है? 5। लेकिन सबसे बड़ा सबसेट
जो इसमें कंटेंट हो वो कौन सा हो सकता है? ए इंटीरियर। ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। ठीक है, अब मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ। एक और बात है, हमने देखा था कि सुप्रीमम और इन्फीमम सेट में बिलोंग करें ज़रूरी नहीं होता। तो सुप्रीमम और इन्फीमम कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर ए बाउंडेड सेट है, इफ ए इज अ बाउंडेड सेट, देन सुप्रीमम एंड इन्फीमम कहाँ से बिलोंग करते हैं? सुप्रीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए। हाँ, आर से तो बिलोंग करते ही हैं, लेकिन आर से छोटे किस सेट में बिलोंग करते हैं? वो है ए क्लोजर। ये दोनों ए क्लोजर के ही पार्ट बनेंगे। हाँ, एडरेंट सेट से, बिल्कुल ठीक है। ए से बिलोंग करें तो ज़रूरी नहीं होता। जैसे नीचे देती हूँ एग्जांपल। ए अगर आपको ओपन 0 2 दे रखा है, इसका इन्फीमम क्या है? 0, सेट से बिलोंग नहीं करता। सुप्रीमम क्या है? 2, सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये दोनों? ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए के क्लोजर से। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। बोल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो वेस्ट्रास theorem. Every infinite bounded subset of R has a limit point. Every infinite subset of R has a limit point. मतलब अगर कोई R का इनफाइनाइट सबसेट ले रहे हैं आप, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, उसके पास एक लिमिट पॉइंट पक्का होगा। मतलब उसका डिराइव्ड सेट 5 नहीं हो सकता। ए डैश इज नॉट इक्वल टू 5 अगर ए क्या है? इनफाइनाइट सेट है, तो उसका डिराइव्ड सेट में कुछ ना कुछ, कम से कम एक आपको लिमिट पॉइंट मिलेगा ही। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो तो आर का एक सबसेट है, लेकिन उसमें तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। अरे बाउंडेड लिखना भूल गए। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट। ठीक है, बाउंडेड होगा तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, सफिशिएंट हो जाएगी कि उसके पास पक्का एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट बाउंडेड नहीं है ना। हाँ मैम ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ मुझे करके। आपको निकालना है इंटीरियर। जितने भी क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इंटीरियर, डिराइव्ड सेट, इंटीरियर वाला सेट, डिराइव्ड सेट, क्लोजर, क्लोजर निकालना है उस सेट का। यानी अगर ए सेट दे रखा है तो उसका ए डैश, ए क्लोजर, और आपको बताना है यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट्स वाला सेट। ठीक है, तो एक तो लिख लो R माइनस क्यू, एक लिख लो आप ये लिख लो। चलो ये दो करो पहले।
मैम हाँ हाँ बताओ मैंने। कुछ नहीं मैम। अच्छा आपके पास कल का दिन है आप लोगों के पास? कोई डाउट हो परसों का दिन भी मैं दे दूंगी, अगर परसों आपको डाउट आता है तो क्लास रख लेंगे। कोई रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स हुए हैं उनके रिगार्डिंग कोई डाउट हो टेस्ट से पहले तो आप ले सकते हैं। मैम टेस्ट कब होगा? टेस्ट परसों होगा। कल कोई क्लास रहेगा? कल असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे हम फर्स्ट वाली। कोशिश करते हैं अगर सेकंड भी हो जाए तो। फर्स्ट वाली काफ़ी लंबी थी ना। सेकंड ट्राई किए किसी ने? रचना ने करी एक तो ट्राई। हाँ मैम किया लेकिन सेंड नहीं किया। लेकिन किया। सेंड नहीं किया। ठीक है, हो जाए तो आप सेंड भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ किसी का? मैम दोनों ही हो गया। हाँ बताओ। पहले का क्या आ रहा है? ए इंटीरियर, ए डैश, ए क्लोजर, और आइसोलेटेड पॉइंट। बताओ।
अच्छा, लिख लिख के भेजा है सबने। फाई आर फाई फाई आर फाई आर फाई। ठीक है एकता। शांतनु, रचना, एक्सप्लेन करूं? हाँ चले गए सारे। आर माइनस क्यू क्या है? इरेशनल्स का सेट का नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ओपन तो नहीं होते। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होता इसका जो इंटीरियर पॉइंट हो, तो इस वजह से इसका इंटीरियर सेट क्या आ गया? 5। अच्छा, इसका लिमिट पॉइंट सारे बनते हैं, चाहे वो रैशनल्स हो चाहे इरेशनल्स हो। ये सब हमने कल की क्लास में देखा था ना, कुछ नया तो नहीं है। कोई भी रैशनल नंबर लो, उसकी नेबरहुड में भी इनफाइनेटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल्स आते हैं। कोई भी इरेशनल लो, उसकी नेबरहुड में भी इनफाइनेटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल्स आते हैं। इसलिए चाहे इरेशनल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो, यानी कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो ये भी ट्रू है। इसका क्लोजर क्या हो जाएगा? ए को ए डैश से यूनियन कर दो, मतलब आर की यूनियन कर दो, ए डैश की यूनियन कर दो किससे? ए से, यानी आर माइनस क्यू से, तो वो आर ही बन जाएगा। आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए एम्प्टी आ रहा है क्योंकि सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं सेट के। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही ठीक है। इसका किसी ने निकाला? हाँ मैम। इंटीरियर क्या निकला है? इंटीरियर तो 5 होगा। इंटीरियर 5 होगा क्योंकि ये एक काउंटेबल सेट है, ये सबसेट ऑफ रैशनल्स है। अब रैशनल्स ही इंटीरियर 5 देते हैं, तो उससे छोटा सेट तो इंटीरियर 5 देगा ही। मतलब कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स मिस करता है, तो इस वजह से इंटीरियर इसका 5 हो गया। लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या निकला? एक तो आपका निकला 1 और -1। कैसे निकालेंगे लिमिट पॉइंट्स? इसके लिमिट पॉइंट्स निकाल लो। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगा के -1 रेज़ टू पावर n 1 + 1/n। अच्छा, अंदर लगेगा जब ये इन्फिनिटी लिमिट जाएगी तो 1 + 0, यानी ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन इन्फिनिटी पे क्या आंसर दे सकता है? इधर 1 और -1। ठीक है, क्योंकि अगर इवन हो जाएगा तो 1 देगा, ऑड हो जाएगा तो माइनस देगा, -1 देगा। अंदर वाला पोर्शन 1 ही बन रहा है, तो ये या तो ये 1 देगा आंसर या -1 देगा। तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या आएंगे? 1 आएगा या -1 आएगा। तो ये सेट क्या बन गया लिमिट पॉइंट्स का? 1, -1, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ इसका क्लोजर क्या बनेगा? कोई रचना आप बताओ, क्लोजर क्या बनेगा? सब कुछ सामने ही लिखा हुआ है, क्लोजर बताना अब आसान है। कोशिश करो बताने की। क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन ए डैश। करो यूनियन ए और ए डैश की, क्या आएगा? अब अच्छा, मेरा ये सवाल है कि क्या ये सेट क्लोज्ड है? पहले ये बताओ, क्लोज्ड कब होगा? जब ए डैश विल बी कंटेन्ड इन ए। तो बताओ क्या ऐसा है? क्या ये दोनों एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं? 1 और -1? नो मैम। 1 और -1 कभी इस सेट में नहीं आएंगे, क्योंकि कभी ये चीज़ ना तो इक्वल टू 1 हो पाएगी ना -1। ये इक्वल टू 1 और -1 कब होती? जब 1/n = 0 होता है ना। 1/n तो कभी इक्वल टू 0 होता नहीं है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे 1 या -1 के। तो 1 और -1 दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट में बिलोंग नहीं करते। 1, -1 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ए क्लोजर यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 और -1 ले लो, इसकी यूनियन कर दो सेट के साथ, तो जो भी आपका सेट था -1 रेज़ टू पावर n 1 + 1/n। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया, देखो ए क्लोजर ए के बराबर नहीं आ रहा, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो इस वजह से ये क्लोज्ड भी नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए क्या आएंगे?
जो सेट गिवन है वही आएगा। वो सेट खुद ही आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का पॉइंट एक भी ऐसा नहीं है जो लिमिट पॉइंट बन रहा हो। लिमिट पॉइंट अगर बन रहे हैं तो ये बन रहे हैं, और ये सेट, ये जो पॉइंट्स हैं 1 और -1, ये सेट के अंदर नहीं है। इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट क्या बनेगा? ए। ऐसा सेट जिसके आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट बन जाए पूरा ए, वो कहलाता है डिस्क्रीट सेट। एक बार मैं अभी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है इसको सभी को? यस मैम। मैम इसका इंटीरियर सेट बताना। इंटीरियर सेट वही है जैसे हम कल कर रहे थे। इंटीरियर सेट क्या होगा? क्या कोई भी पॉइंट ऐसा मिलेगा सच दैट उसके लिए कोई इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, और वो पूरा इंटरवल कंटेन्ड हो जाए हमारे इस सेट में। क्या ये इंटरवल किसी सेट को कंटेन कर सकता है? ये इंटरवल किसका सबसेट है? ये Q का सबसेट है, यानी रैशनल्स का सबसेट है। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स आएंगे इस सेट में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे, वो भी कुछ पर्टिकुलर रैशनल नंबर्स होंगे। इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसे मैम वो काउंटेबल वाला बताना, आपने जो फर्स्ट मेथड बताया था। फर्स्ट मेथड यही है कि काउंटेबल सेट का इंटीरियर 5 होता है। मैंने आपको कल थ्योरम भी लिखवाई थी। एवरी काउंटेबल सेट हैज़ इंटीरियर 5। तो इसका जब आपको इंटीरियर निकालना है तो ये है क्या? काउंटेबल सेट है। दिस इज़ अ काउंटेबल सेट, तो इसका इंटीरियर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब इसके इंटीरियर की बात की गई, ये जो सेट बना इसका इंटीरियर आएगा आपके पास 5। ठीक है, काउंटेबल सेट को देखते ही बोल दो इसका इंटीरियर 5 है। काउंटेबल कैसे हो गया? क्या काउंटेबल ऐसे हो गया ना कि आप इसके अंदर नेचुरल नंबर्स डाल रहे हो, n = 1 2 3। नेचुरल नंबर से मैपिंग करा सकते हो ना आप इसकी। मान लो ये देती मैं आपको सेट, आपका सेट इस तरीके से होता 1/1 + x, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ये सेट के अंदर आप सारे पॉइंट्स डाल रहे थे 0 से 1 के बीच के, 0 और 1 को छोड़ के सारे पॉइंट्स आप डाल रहे हो। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है? मतलब ये एक ऐसा फंक्शन काम कर रहा है। कैसा फंक्शन है? y = 1/1 + x। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? 0 से 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये होता है एक अनकाउंटेबल सेट। यहाँ बात अलग होती है, पर इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो? नेचुरल नंबर्स डाल रहे हो। और मैंने एक क्वेश्चन भी भेजा था ग्रुप में, कार्डिनैलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ रेंज। ये बात कितनों को समझ में आई थी? समझ में आई थी ना? देखो कैसे थी ये बात। यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। आप जब इनको मैप करते हो तो किस तरीके से कर सकते हो? ये पॉइंट ऐसे जा सकता है और ये वाला पॉइंट भी इसी पे जा सकता है। ये फंक्शन होता है। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, पर ऑन टू से हमें लेना देना नहीं है। मेन बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि 2 पॉइंट सिंगल पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है इसी पे चला जाए। एक तो ये केस हो जाएगा। एक केस आप ये बना सकते हो कि अगर इधर 3 पॉइंट्स पड़े हैं तो ये 3 अलग अलग इस पे चले जाएं, तीनों 3 अलग अलग पे चले जाएं। तो इधर क्या था? मान लो ABC थे, इधर भी ABC था, तो यहाँ पे क्या आ गया? डोमेन और जो रेंज आई आपकी बराबर आ गई। ABC = ABC। यहाँ पे क्या आ गया? डोमेन आपकी क्या आई? ABC सेट, और रेंज क्या आई? B सेट। ठीक है, तो रेंज छोटी आ सकती है, बराबर आ सकती है, रेंज बड़ी नहीं आ सकती। रेंज बड़ी क्यों नहीं आ सकती डोमेन से? अगर रेंज बड़ी लानी है आपको डोमेन से तो क्या केसेस बनाने पड़ेंगे? एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? बड़ी तब आ सकती है जब ये वाला एलिमेंट इस पे मैप हो जाए, ये वाला एलिमेंट इस पे मैप हो जाए, ये वाला एलिमेंट इस पे मैप हो जाए।
या और भी कुछ केसेस बन सकते हैं। मान लो 1 2 पे मैप हो गए, पर ये तो फंक्शन ही नहीं बनता ना, यस मैम। नॉट अ फंक्शन। ये तो फंक्शन ही नहीं बनता। यहाँ पे देखो आपकी रेंज डोमेन ये आएगी ए और रेंज आ जाएगी आपकी ए बी, पर ये तो फंक्शन बनेगा ही नहीं। ये वाला केस हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम ये वाले केसेस ले सकते हैं, या तो बराबर आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर आ सकती है, या इन जनरल बराबर आ सकती है, छोटी आ सकती है रेंज। तो रेंज हमेशा छोटी या बराबर होगी डोमेन की कार्डिनलिटी से। ठीक है, अब ऊपर आओ, इसी बात को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एज अ फंक्शन काम कर रहे हैं। हर चीज़ को फंक्शन के रूप में देखना शुरू करो सबसे पहले। तो फंक्शन आपका क्या है? फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, एन से लेकर नेचुरल से लेकर रियल्स तक। ठीक है, फंक्शन वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये सीक्वेंस बनता है इस पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन, पर सीक्वेंस के बारे में मत सोचो। एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर एन 1 + 1/n। अब मुझे बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या है? एकता, नेचुरल नंबर का सेट मैम। नेचुरल नंबर का सेट। अब डोमेन की कार्डिनलिटी क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज की कार्डिनलिटी। रेंज आपका क्या है? ये फंक्शन बन रहा है। ठीक है, ये जो सेट बनेगा यही आपकी रेंज है। ये जो सेट बनेगा ये रेंज सेट है इस फंक्शन का। इसको फंक्शन के रूप में हमने देख लिया और कुछ नहीं किया। तो डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा या बराबर होगी। डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है? काउंटेबल, मतलब सॉरी यहाँ पे लिखो ना। तो डोमेन की कार्डिनलिटी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज की कार्डिनलिटी। तो आपको रेंज की कार्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है। डोमेन की कार्डिनलिटी क्या है? काउंटेबल। सो रेंज की जो कार्डिनलिटी होगी आपकी वो लेस देन इक्वल टू अ काउंटेबल सेट होगी। तो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है आपका रेंज? काउंटेबल सेट हो सकता है। इस वजह से ये जो सेट आया हमारे पास ये काउंटेबल आया। इस तरीके से देखना शुरू करो चीज़ों को फंक्शन के रूप में। ठीक है, ये फंक्शन का रेंज सेट ही है। मैंने दूसरी चौथी क्लास में आपको फ़र्क करना सिखाया था फंक्शन के रेंज सेट में, फंक्शन के ग्राफ में। अगर क्लास अटेंड नहीं की थी तो आप जाके देख सकते हो कि हम फ़र्क कैसे करते हैं। पता कैसे चलता है हमें फंक्शन का ग्राफ पूछ रखा है, फंक्शन की डोमेन पूछ रखी है, या फंक्शन का रेंज सेट पूछ रखा है। ठीक है, वो किसी फंक्शंस वाले लेक्चर में ही बताया था मैंने, तीसरे लेक्चर में था शायद, वो देख लेना जाके। और बस यही है, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चंस की। कैंटर सेट मुझे बताना है, अभी तो टाइम है, 10 मिनट का काम है कैंटर सेट का, और बाकी सारी बातें तो हो ही गई हैं। अच्छा, कॉम्पैक्ट सेट और कनेक्टेड सेट भी एक कंसेप्ट आता है। उससे पहले देखते हैं बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस पे प्रैक्टिस तो चलो बाद में ही करेंगे, एक उसका लेक्चर हो जाएगा कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस का, शायद आज ना हो पाए। बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं देखो, मैं इसका एक बहुत अच्छा तुम्हें वो दे दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ओपन क्लोज सब कुछ उसमें पूछा जाएगा। उसकी प्रैक्टिस अगर तुम लोग कर लो ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी टोपोलॉजी। बस करने वाले बनो। प्रैक्टिस सेट दे दूंगे 20-30 क्वेश्चन का अच्छा सा। देखो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? ए रियल नंबर x is equal to a is said to be a boundary point BP लिख देती हूँ मैं, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट समझ जाना, बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट A contained in R if every neighborhood of x, if every neighborhood का शॉर्ट फॉर्म of x contains x equal to a, लिख लो यहाँ पे, x equal to a contains some points of a as well as some points of a complement, some points of a as well as
सम पॉइंट्स ऑफ ये पॉइंट है आपके पास, मान लो x, ठीक है। इसकी जब आप नेबरहुड बनाएंगे तो इस नेबरहुड में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इस इंटरवल के अंदर, उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके a से बिलोंग करने चाहिए और कुछ पॉइंट a के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करने चाहिए। ये कंडीशन है, तब वो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट बन जाता है। यानी अगर मैं एक इंटरवल लूँ 1 2, मतलब 1 की तरफ से क्लोज लिया है, 2 की तरफ से ओपन लिया है, तो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि बाउंड्री पॉइंट सेट का पॉइंट होना ज़रूरी है। ये बात सबने ध्यान दिया होगा। अगर मैं 2 पॉइंट के अराउंड एक इंटरवल बनाऊँ, 2 पॉइंट की नेबरहुड बनाऊंगी, तो कैसे इधर इंटरवल क्रिएट करेंगे? 2 के लेफ्ट साइड और 2 के राइट साइड, है ना। तो यहाँ पे इंटरवल बनेगा कुछ इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, अंदर वाले पॉइंट्स तो सेट के पॉइंट्स थे और बाहर वाले पॉइंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स थे। तो कुछ पॉइंट्स तो बाहर वाले कहाँ से आएंगे? ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स के पॉइंट बन जाएंगे। इस साइड के जो पॉइंट्स बनेंगे ये किसके बन जाएंगे? सेट के। तो 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसकी नेबरहुड लो, छोटी से छोटी नेबरहुड भी ले रहे हो, तो उसके अंदर सेट के पॉइंट भी आएंगे, कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट भी आएंगे, ठीक है। तो 2 इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट, जो भी आपको सेट गिवन था। इसी तरह 1 का भी आप नेबरहुड बनाओगे, एकदम कोने पे पड़ा है ना, तो इधर वाले पॉइंट्स भी आएंगे और इधर वाले पॉइंट्स भी आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट्स भी आएंगे और राइट हैंड साइड के पॉइंट्स भी आएंगे। तो इस वजह से 1 भी एक बाउंड्री पॉइंट हो गया। 1 इज ऑल्सो अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर फाइनाइट सेट की बात करें, अगर हम ये कह रहे हो आप, हाँ मैम 1 2 3 ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के पॉइंट का आप ले कोई भी नेबरहुड, ठीक है, उसमें 1 पड़ा है, ये सेट का पॉइंट है, और 1 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब किसके हैं? इसके कॉम्प्लीमेंट्स के, सेट के कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब 1 बाउंड्री पॉइंट हो गया। क्या क्या आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। सारे पॉइंट्स, हाँ सारे पॉइंट्स से बाउंड्री पॉइंट्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, क्योंकि डेफिनेशन कहीं ये मेंशन नहीं कर रही कि 1 और 2 के अलावा आपको पॉइंट्स देखने। डेफिनेशन बस यही कह रही है कि उस कुछ पॉइंट सेट के हो जाएं, कुछ पॉइंट्स सेट के बाहर के हो जाएं। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? अगर आपको बाउंड्री निकालनी है एक्चुअल टर्म्स में, तो इसको डिनोट किया जाता है कर्ल ऑफ ए से। ये कर्ल का साइन है, कर्ल ऑफ ए, ये कर्ल का साइन है। कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर है। पहले क्लोजर कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसका क्लोजर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के सेट का क्लोजर बताओ। नेचुरल नंबर्स के सेट का क्लोजर आएगा खुद नेचुरल नंबर्स का सेट होगा, हाँ ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? r माइनस एन। इसका क्लोजर क्या होगा? इसका क्लोजर होगा लिखना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालना है ना आपको। तो देखो ऐसे होगा, मुझे डिनोट करना पड़ेगा यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 2, मतलब सारे क्लोज्ड हो जाएंगे। जो हम सेट बनाते थे ना r माइनस एन, उसमें हर जगह से ये ओपन होता था, अब ये सारे क्लोज्ड हो जाएंगे, क्योंकि r माइनस एन का हमें क्लोजर लेना है। क्या ये आ जाएगा r माइनस एन का क्लोजर? r माइनस एन का क्लोजर तो r ही होता है। नहीं नहीं, ये किसने कहा? एक मिनट, नेचुरल्स निकालने हैं ना हमें। हाँ r ही हो जाएगा बिल्कुल। 1 to 2, हाँ ये r ही बन रहा है ना, देखो 1 to 2 2 to 3, कुछ बीच में गैप ही नहीं आया, सारे इकट्ठे ही बन रहे हैं। तो r माइनस एन का क्लोजर r ही बन रहा है।
एन का क्लोजर एन बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इनकी इंटरसेक्शन लेनी है बाउंड्री ऑफ एन निकालने के लिए। तो बाउंड्री ऑफ एन यहाँ पे क्या बनेगा, ए का क्लोजर यानी नेचुरल नंबर्स का नहीं होगा। एन, इंटरसेक्शन इसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर यानी आर विच इज नेचुरल नंबर्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि नेचुरल नंबर्स की बाउंड्री क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। बताओ किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा, एक मिनट, आप ये भी कर सकते हो। ए की बाउंड्री आती है, रुको नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। ए की बाउंड्री क्या आती है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ए कॉम्प्लीमेंट की बाउंड्री निकालो इसी तरीके से, बिल्कुल यही तरीका, यही फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है। इस फॉर्मूले में ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करो। ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही हो जाता है। तो ये बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन 1 के इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट की बाउंड्री और ए की बाउंड्री अगर आप निकालें तो दोनों बराबर आती हैं। यानी अगर आप इसकी बाउंड्री निकालना चाहते हैं, इसकी बाउंड्री आएंगी 1 2, और इसकी बाउंड्री निकालना चाहते हैं यानी इसका कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आएगी, वो भी 1 2 ही आएगी। ठीक है, बाउंड्री के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कभी एक आधे का दुक्का आ जाएगा, वो अपना आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं। बहुत इनफ नॉलेज मिल गई बाउंड्री के बारे में आपको। अच्छा, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, A set which is closed and bounded. हाँ, अगर हम सिर्फ रियल्स की बात करें तो जो सेट क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों हो जाए वो हो जाता है, वो आपका हो जाता है कॉम्पैक्ट सेट। अभी याद ज़्यादा हो नहीं पाएगा, चलो मैं कॉम्पैक्ट सेट और एक दो डेफिनेशन बता के करते हैं। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, जब आप R की बात कर रहे हो तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, सेट इन R इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। बस इतना ही समझो अभी के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। तो यही आपके लिए डेफिनेशन है, क्लोज्ड और बाउंडेड सेट। एग्जाम्पल, नेचुरल्स हो सकता है, रैशनल्स हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से कौन सा होगा बताओ। ये हो सकता है, नंबर दे देती हूँ मैं, कौन कौन से होंगे चैट में लिख के बताओ, कौन कौन से कॉम्पैक्ट होंगे। और ये वाला बताओ, हाँ बताओ, ये सब बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग है टोपोलॉजी। अब देखा मैंने आपका मैसेज, मेरी तो फेवरेट है टोपोलॉजी भी। एग्जाम्पल बनाते जाओ, सोचते जाओ, मज़ा आता जाएगा करने में इसको। चलो एक दो क्विज और डालूंगी मैं, फिर देखते हैं आप लोग कैसे जवाब दिया करोगे। क्लास में जो आते हैं वो तो दिया ही करें,
बाकी आप लोगों ने पहले क्वेश्चन का तो सबने ही जवाब दे दिया था, अच्छा लगा मुझे। गलत और सही तो बाद की बात होती है। कंसेप्ट यहीं पे लर्न करो ना रचना, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। क्लोज्ड और बाउंडेड, क्लोज सेट क्या होता है? बाउंडेड सेट तो हम सबको पता है जिसके इनफीमम सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों तरफ से बाउंडेड हो, बाउंडेड अबव भी हो बिलो भी हो। आ गया मेरा। क्लोज सेट क्या होता है? जिसके लिमिट पॉइंट्स का सेट उसके अंदर कंटेन्ड हो। बस क्लोज सेट की इतनी डेफिनेशन याद रखनी है आपको रचना। जितने लिमिट पॉइंट्स हैं सेट के, अरे रॉन्ग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, रॉन्ग होने से क्यों डरते हो? यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी चल रहा है आपको कि नेगेटिव मार्किंग में दे दूंगी। आप आंसर बताओ। तो जो कॉम्पैक्ट क्लोज सेट देखना है ना, मैं क्लोज्ड और बाउंडेड जो दोनों हो जाए वो होता है कॉम्पैक्ट सेट। तो क्लोज सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट के अंदर आ जाए। अगर कोई भी लिमिट पॉइंट बाहर आ जाता है तो ऐसा सेट कॉम्पैक्ट नहीं कहलाएगा, सॉरी क्लोज नहीं कहलाएगा। और हमें यहाँ पे कॉम्पैक्ट देखना है तो क्लोज्ड भी देखना होगा और बाउंडेड भी। ऑप्शन के बीच में कोई नहीं होगा, मतलब मैंने समझी नहीं आपकी बात। अच्छा मैं देखती हूँ पहले, मैं तो की बना लूँ इसके आंसर की, मैंने तो खुद ही नहीं सोचा। अब बोल लो तुम लोग, म्यूट करके बोल सकते हो। हाँ ठीक है, मैंने समझ गई मैं। कोई भी नहीं है एक था इसमें से। फिफ्थ में भी तो देखो ना, लिमिट पॉइंट 0 है क्या? 0 पॉइंट है इसके अंदर, बाउंडेड तो हो गया। चलो देखो फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट के साथ क्या दिक्कत थी? इसके लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर थे क्योंकि कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं था, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, इस वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं है। सेकंड वाला बाउंडेड नहीं है, इस वजह से कॉम्पैक्ट नहीं है, और ना ही इसके लिमिट सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर कंटेन है। दोनों ही प्रॉब्लम्स आ गई सेकंड के साथ। थर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम आई? बाउंडेड तो है पर इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर कंटेन नहीं है, क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट बनता है ओपन 0 1, और ओपन 0 1 पूरा इसके अंदर कंटेंट है नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ रैशनल्स हैं 0 1 के बीच के। ठीक है, तो इसलिए थर्ड भी नहीं हुआ। फोर्थ क्यों नहीं हुआ? फोर्थ तो बाउंडेड था। अरे फोर्थ के अंदर 0 लिमिट पॉइंट है जो इसके अंदर कंटेन नहीं है, इसलिए फोर्थ भी नहीं हुआ। अगर मैं ये कर देती तो कोई अनम्यूट करके बताए, तो ये होता कि नहीं होता? यस मैम। होता, तब होता बिल्कुल। ठीक है, फिफ्थ आपने बताया। फिफ्थ में भी देखो ये दिक्कत है कि ये बाउंडेड जो है पर इसका लिमिट पॉइंट जो 0 है वो इसके अंदर नहीं है, सो फिफ्थ भी नहीं होगा। सिक्स्थ भी नहीं होगा क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। क्लोज तो है, क्लोज तो दिख ही रहा है, इसके सारे लिमिट पॉइंट्स इसके अंदर है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने लिमिट पॉइंट्स हैं सब इसके अंदर है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, इसलिए ठीक है। मुझे तो लगा नहीं था कोई भी नहीं होगा, ऐसा है क्वेश्चंस दे दिए मैंने, कोई भी नहीं है। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट देखना बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉम्पैक्ट सेट में वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो हमने पहले किए थे। अच्छा सम ऑफ टू, कल हमने सम ऑफ सेट्स देखा था। मैंने कहा था सम ऑफ ओपन सेट विद एनी सेट इज ओपन, ये वाला मैंने लिखवाया था ना। किसी भी क्लास को नहीं, 10-15 मिनट और कर ले हम। हाँ, सम ऑफ एनी सेट विद ओपन सेट इज ओपन, इसका हमने प्रूफ भी देखा था। अगर याद नहीं है तो देख लेना। a + b कैसे ओपन होगा ये हमने देखा था। पर सम ऑफ टू क्लोज सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। सम ऑफ टू क्लोज सेट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। क्यों है ऐसा? इसके लिए अगर ये ज़रूरी नहीं है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एग्जांपल मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। देखो अगर मैं ए सेट ले लूँ,
ये सेट ले लिया, ठीक है। बी सेट ले लेते हैं, ये तो इसका सम आएगा तो बड़ा विचित्र, मतलब इसको आप डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। कई बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट सम करके n माइनस n प्लस 1/n ऐसे ऐसे कैंसिल करके 1/n ला देते हैं, मतलब ये वाला सेट बना देते हैं। पर एक्चुअल में ये नहीं होता, इसके अलावा भी एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, आप खुद भी करके देख सकते हो। जैसे इधर 1 2 3 है, 4 5 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सिर्फ ऐड नहीं होंगे, जैसे मैं बताती हूँ आपको। यहाँ -1 + 1, -2 + 1/2, -3 + 1/3। ऐसा नहीं है कि जो पहले नंबर पे पड़ा है वो पहले नंबर से ऐड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पड़ा है दूसरे नंबर से ऐड हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सम में क्या होता है, ये जो 1 एलिमेंट यहाँ फर्स्ट सेट में पड़ा है ये इससे भी ऐड होगा, इससे भी ऐड होगा, आगे वाले सबसे ऐड होगा। यही होती है सम की डेफिनेशन। अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप डेफिनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट उठाओ एक सेट का, वो दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से ऐड होगा। दूसरे के साथ क्या होता है, जैसे दूसरा एलिमेंट उठाया, ये भी दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो मान लो जब हम 2 को ऐड करेंगे तो वो सिर्फ -2 + 1/2 से नहीं, एक सेकंड रुकना, वो सभी एलिमेंट से ऐड होगा। तो -2 प्लस, जैसे ऊपर का 2 उठाया तो ये 2 किससे ऐड होगा, -3 + 1/3 से भी तो ऐड होगा। तो ये क्या देगा, -1 + 1/3। इस टाइप के एलिमेंट्स भी सेट में आएंगे। तो ये मत सोच लेना ना कि डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे उठा के और ऐसा कुछ बन जाएगा। लेकिन देखो एक बात है, यहाँ पे 1/n टाइप के एलिमेंट्स भी आपके बनेंगे। क्यों बनेंगे? 1 जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे, मतलब 1 को ऐड करोगे -1 + 1 से, वन को -1 + 1 से ऐड करेंगे, 2 को किससे ऐड करेंगे, -2 + 1/2 से ऐड करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स नीचे बनते चले जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने से, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 से 1 कैंसिल 1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल 1/2 बन जाएगा। इसी तरह 1/3, 1/4, 1/5 ये सब एलिमेंट्स सेट का पार्ट बनेंगे। जो आपका a + b आएगा उसमें ये सब 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके के सभी एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेंगे, a + b सेट से। इसके अलावा भी होंगे, वो अभी मैंने शो किया था आपको, इसके अलावा भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये एलिमेंट्स भी होंगे। अब देखो ये एलिमेंट्स क्या है, इन एलिमेंट्स का लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है। 0 इनका लिमिट पॉइंट है, बट 0 कभी भी सेट में नहीं आएगा। आप किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को ऐड कर लो, n कोई भी n ले लो, -n + 1/n इसकी कोई भी वैल्यू ले लो, इनको कभी भी ऐड कर लो, ये 0 कभी भी नहीं बनेगा। आप खुद भी देख सकते हैं इस बात को। तो ये एलिमेंट सेट में है पर 0 इस सेट में नहीं है, यानी हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो सेट का लिमिट पॉइंट है पर सेट के अंदर लाई नहीं करता। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि a + b इज नॉट क्लोज्ड। क्लियर है ये बात? यस मैम। हाँ, 2 क्लोज सेट्स का सम कभी भी क्लोज्ड हो ये ज़रूरी नहीं होता। कब ज़रूरी होता है? क्या क्लोज हो रहा है, a और b कैसे क्लोज हो रहा है? a के लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, देखो एक सेकंड बताती हूँ। a और b के लिमिट पॉइंट्स ही नहीं है ना कोई। देखो a सेट क्या बन रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब ये तो क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसका तो कोई लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, a के पास कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं। क्या बोल रहे हो मैंने? मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है तो लिख के बताओ। इस सेट के क्या लिमिट, क्लोज हो रहा है।
हाँ वही बता रही हूँ मैं। देखो ए के लिमिट पॉइंट्स तो पता चल गए 5 है, तो जिस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है वो तो क्लोज्ड ही होता है, क्योंकि 5 A dash is equals to a dash इज इक्वल्स टू 5 हो गया, और 5 इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, B के लिमिट बी के लिमिट पॉइंट्स जब आप निकालोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस इन्फिनिटी। इसके पास भी कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं। जब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्फिनिटी पे जाके इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जाके इससे कुड़ रहे हैं, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, कहीं इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं इकट्ठा होंगे तभी लिमिट पॉइंट्स बन पाएंगे ना। ये इन्फिनिटी पे जाके जैसे 1 2 3 4 इनका गैप ज़्यादा ही रह रहा है फर्स्ट वाले सेट का। दूसरे वाले सेट पे देखा जाए तो इनके एलिमेंट्स का इन्फिनिटी पे बिहेवियर क्या हो रहा है, इनके एलिमेंट्स का गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो हर एक एलिमेंट का ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा नेबरहुड, जिस नेबरहुड में इस पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा। इन शॉर्ट, अगर लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, सिर्फ जैसे ये आ रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी प्लस 0 विच इज माइनस इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो ऐसे सेट्स का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो बी डैश भी 5 है और ए भी क्लोज्ड है। मैम इसका मतलब हर एक काउंटेबल सेट क्लोज होगा। हर एक काउंटेबल सेट क्लोज्ड होगा? नहीं, ये किसने कहा? ये देखो, ये अभी हमने किया था, ये क्लोज नहीं था। इसका लिमिट पॉइंट 0 था, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा था इस सेट एस का। ठीक है, तो आपको लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करने पर कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा है तो वही फाइनाइट नंबर उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। कुछ इनफाइनाइट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाके वो फैल जा रहे हैं नंबर्स, और फैलने का मतलब उनके बीच बहुत ज़्यादा गैप है, और इस गैप के बढ़ने की वजह से कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बन पाता। इसका मतलब इन्फिनिटी लिमिट आने पर नो लिमिट पॉइंट। तो नो लिमिट पॉइंट तो क्लोज्ड हो गया अपने आप ही। अब एक बात लिखो, इफ ए और ए प्लस बी कब क्लोज्ड होगा? सम ऑफ two closed sets is closed if one of them is compact। मतलब दोनों अगर क्लोज सेट दे रखे हैं और उनमें से एक कॉम्पैक्ट भी दे रखा है, मतलब ए सिर्फ क्लोज दे रखा है और बी तो क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट दोनों है। मतलब कॉम्पैक्ट भी है, बाउंडेड भी दे रखा है। एक सेकंड रुकना। सब्जी ले लीजिए, है तो नहीं सब्जी, नहीं है तो नहीं, ले लीजिए कोई सब्जी। कुछ तो होगा जो गहरी मिर्च नहीं है तो कोई सब्जी भी नहीं होगी। मिर्च सब्जी, मेरा दांत खाने को दी थी, मेरा दांत है तो पहले की रखी होंगी। सही थी, पहले हरी थी, लाल थी, प्याज हरी। अरे आज तो कुछ नहीं लिया, हाँ तो मुझे पता ही है। ठीक है, तो अगर एक सेट कॉम्पैक्ट है और दूसरा चाहे कॉम्पैक्ट है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक क्लोज्ड हो जाए दूसरा कॉम्पैक्ट हो जाए, दोनों कॉम्पैक्ट हो गए तो सम क्लोज्ड आ जाएगा, और एक क्लोज्ड और एक कॉम्पैक्ट हो गया तो भी सम क्लोज्ड आ जाएगा। मतलब एक कॉम्पैक्ट बाउंडेड हो जाए ना, कॉम्पैक्ट यानी क्लोज्ड भी हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए, तो उनका सम क्लोज्ड आ जाता है। दोनों कॉम्पैक्ट आ जाए तब भी सम क्लोज्ड आ जाएगा, कम से कम एक आ जाए तो काम हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें? डेंस सेट्स आज करें कि कल करें? छोड़ दो। ठीक है, अब एक लेक्चर का ही रह गया पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी। कल होगा। कल तो ऐसा करते हैं, इसका असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है। परसों आपका टेस्ट है,
परसों भी आप कोई डाउट हो तो एक सेशन रख लेंगे, ठीक है। तो कल अभी असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, फिर इस टेस्ट के बाद आपका देखा जाएगा, आपकी रिपोर्ट भी देखी जाएगी, उसके बाद आपका फाइनली एक क्लास लेके इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, पॉइंट से टोपोलॉजी का पार्ट।